हमारे मैथ स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की पार्ट 1 की क्लास। दोस्तों इससे पहले 7.2 के हमने कुछ बेसिक फॉर्मूले क्लियर कर लिए थे और एग्जांपल को हमने खत्म कर लिए थे। ठीक है दोस्तों, आज हम पार्ट 1 के अंदर क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। 7.2 के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है वो देखो। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है कि cos 37 डिग्री अपॉन में दे रखा है sin 53 डिग्री। फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट आपका ऑप्शन दे रखा है और निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है। हमें इनका मान निकालना है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट दे रखा है, तो कैसे करेंगे? हमने एग्जांपल किया था इसका, जिससे वैसे इसको करना है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो भी हमें अपॉन में देगा, हमें अपॉन के अंदर जो भी मान देगा उसका आंसर 1 होता है। क्या होगा? 1, यानी इसका आंसर हम क्या निकालेंगे? 1 निकल के आएगा हमारे पास। ठीक है ना? अब देखो कैसे करते हैं। तो आपको मैं फिर से रिपीट करा दूं कि मैंने आपको समझाया बेसिक कॉन्सेप्ट में भी और एग्जाम्पल हमने किए थे उनके अंदर कि इन दोनों का योग हमारे पास 90 होना जरूरी है। और हमारे पास 90 निकल के आ रहा है। जैसे 90 निकल के आ रहा है तो आप ये समझो कि कोस के अंदर या साइन के अंदर किसी न किसी एक के अंदर हमने फॉर्मूला पुट करना है। ठीक है ना? तो मैं क्या कर लेता हूँ, जैसे कोस थीटा के अंदर पुट करेंगे तो इसका देगा sin 90 माइनस 37। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे? साइन लिखा तो sin 90 माइनस फॉर्मूला में पुट कर देना, फॉर्मूला है। ठीक है ना? ये तो फॉर्मूला था हमारे पास। अब देखो sin 90 माइनस 37 अपॉन में क्या दे देगा? sin 53। तो 90 में से 37 अपन को घटाना है तो क्या आ जाएगा? sin 90 से घटाओ 53 अपॉन में क्या आ जाएगा? sin 53। ठीक है, और हम इसको काट दें, डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। दोस्तों मैंने इतनी जल्दी इसलिए बताया क्योंकि ये क्वेश्चन एक्सरसाइज का था जो मैंने आपको एग्जांपल में अच्छी तरह समझाया हुआ है कि ये फॉर्मूला कैसे लगाते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं। इस साइन यहाँ पर कौन से तो साइन कैसे आता है। ठीक है ना? हर एक लाइन को मैंने उसमें अच्छी तरह से क्लियर किया है। अगर जिस विद्यार्थी ने वह वीडियो नहीं देखी है तो इन वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, पहले आप उन वीडियो को अच्छी तरह देखो, उसमें फॉर्मूले अच्छी तरह समझाए हुए हैं, ट्रिक भी अच्छी तरह कराई हुई है। इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आपको वो वीडियो अच्छी तरह से देखो ताकि उसके बाद में आगे वाले स्टेप आपको बाय स्टेप आने लग जाएंगे। ठीक है ना दोस्तों? इसलिए हमने पहला क्वेश्चन कर लिया है। सेकंड वाला क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है। सेकंड दे रखा है हमें कोसेक 32। क्या दे रखा है? कोसेक 32 डिग्री अपॉन में देगा सेक में क्या दे रखा है? 58। अब आपको मैंने ये तो बता दिया छोटा सा हिंट, क्या कि इन दोनों का हम डिवाइड करेंगे, इन दोनों का आंसर हमारे पास क्या आता है? 1 आएगा। इसी तरह आएगा। ठीक है ना? जैसे ये आंसर आया था ना तो इस तरह इसका आएगा। लेकिन आएगा कैसे? जैसे जैसे हमने इसके फॉर्मूले पुट किए थे वैसे वैसे हम इसके फॉर्मूले क्या करेंगे? पुट करेंगे। देखो कोसेक है ना, कोसेक बताओ, कोसेक 90 32 आ रहा है तो इसके वाले फॉर्मूला लगाऊं या इसमें लगाऊं? आपके इच्छा अनुसार कैमरे पे लगा देना। जैसे मैं कोसेक वाले में लगाऊं तो मुझे ऐसे लिखना होगा कोसेक थीटा अपॉन में क्या देगा? सेक, और सेक क्या कर देना? 90 माइनस थीटा। ठीक है ना? तो सेक की जगह देखो सेक आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 90 माइनस 32 अपॉन में आ जाएगा सेक क्या आ जाएगा? 58। 90 में से 32 घटाएंगे हम तो कितना आ जाएगा? सेक 58 अपॉन में क्या आ जाएगा? सेक 58। इसको डिवाइड करके कितना आ जाएगा? 1। इस तरह से दोस्तों हमारा फर्स्ट के अंदर सेकंड जो क्वेश्चन था उसका आंसर क्या आ गया? 1 हमें मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या कर लिया? 1 के 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन देखो इसमें क्या दे रखा है। थर्ड भी इसे दे रखा है, यहाँ करा देता हूं आपको मैं 10 डिग्री अपॉन में क्या दे रखा है?
कोट 80 डिग्री। दोस्तों ध्यान से देखना, पहले तो ये देखो कि एंगल का योग 90 आ रहा है, तो आपके पास 90 मिला है दिख रहा है। उसके बाद में आप ये देखो कि टेन के अंदर लगाए हमें कोट के अंदर है, किसने किसी एक के अंदर हमें फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा। तो ये लाइन में यहाँ करा, देखो जब आप टेन के अंदर करोगे तो ध्यान दो टेन थीटा मैंने दिखा, यहाँ ध्यान दो अपने फॉर्मूले के अंदर टेन के जो सामने वाला क्या आ रहा है कोट 90 माइनस थीटा, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ टेन थीटा की जगह हम कोट 90 माइनस थीटा रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसे लिख रहा हूँ कि भाई कोट थीटा की जगह हम क्या लिख देंगे 90 माइनस थीटा हम रख सकते हैं। तो देखो टेन की जगह लिख देंगे कोट थीटा 90 माइनस 10 डिग्री अपॉन में क्या लिख देंगे कोट 80 डिग्री। यहाँ से इसके आगे की लाइन यहाँ करा रहा हूँ, देखो कोट 90 में से 10 गया कितना बचेगा 80, तो कोट 80 डिग्री अपॉन में क्या आ जाएगा कोट 80 डिग्री। फिर ये डिवाइड होगा, फिर क्या आएगा 1 आएगा। तो आपको ये तो पता चल गया कि जो अपॉन में हमें मिल रहा है उनका आंसर कितना आएगा 1 आएगा। और कैसे आएगा, फर्स्ट वाले और सेकंड वाले का एंगल देखा करो, जिसका 90 आ गया हमारा इतना तो पता चल गया कि हम सर यहाँ पर कोई ना कोई फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद में आपको ये पता चल गया कि साइन में लगाएं या कोस में लगाएं, किसी भी लगाओ, लेकिन ये जान दो जिसमें लगाना चाहते हो उसके 90 लगाना जरूरी है। जैसे मैं कोस बताना चाह रहा तो कोस वाला फॉर्मूला देखो क्या दे रखा है, कोस वाला फॉर्मूला ये होता है sin 90 माइनस 2, तो मैं ये रखूंगा कहां पर, यहाँ देखो है ना। फिर 37 किसे का ये वाला, फिर यहाँ से मैंने क्या किया डिवाइड कर दिया, अपना आंसर हो गया, ठीक है। दोस्तों एक बात तो आपको ये ध्यान देनी है, दूसरी बात आपको ये ध्यान रख लोगे कि हमें सिर्फ फॉर्मूला पुट कहाँ करना है। तो आपको मैं बता दूं याद रखने के लिए कि कुछ बच्चे इस तरह से याद रख सकते हैं, जिसका मेरे माइंड में नहीं जा रहा है कि हम किस तरह से इसको याद करें फॉर्मूले को। देखो आप इसके कोड नंबर याद रखो 0 30 45 60 90। दोस्तों अगर हमारे पास कहीं पर भी 0 30 45 60 90 इनके अलावा कोई भी हमारे पास एंगल दिखाई दे रहा है, जैसे 37 डिग्री, बताओ इनमें मैच हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। और देखो आप यहाँ पर 10 डिग्री, इनमें मैच हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। 80 डिग्री मैच हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है ना। कहीं जगह 58 मैच हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो जहां पर भी हमारे कोड के अंदर यानी 0 30 45 60 90 इस तरह से याद रखने के लिए बता रहा हूँ कि आप कोड नंबर याद रखो। अगर इनमें कहीं पर मैच नहीं हो रहा तो वहां पर हमारे पास यही फॉर्मूला लगेंगे। और सर अगर ये आ गए तो ये आ गए, तो यहाँ पर टेबल लिखाई हुई मैंने, और यहाँ पे एग्जांपल मैंने अच्छी तरह से इससे पहले वाली क्लास के अंदर हमने एग्जांपल भी किए थे, तो इस तरह से आपको टेबल वाली यूज करेंगे। हमारे पास यहाँ पर देखो 0 30 45 60 90 इनमें से कहीं ना कोई मान रखेंगे यहाँ पर। जैसे मैं ये कर देता हूँ साइन 30 डिग्री कर दिया, तो 30 डिग्री देखो ध्यान से हमारे कोड में मैच होती है, होता है मैच। जैसे मैच होता है तो हम इसका सूत्र ये नहीं रख सकते, फॉर्मूले नहीं रख सकते। हम क्या करेंगे, जिस सामने टेबल के अंदर जाएंगे और टेबल के अंदर से साइन का मान 30 डिग्री का मान देखेंगे क्या होता है, वो यहाँ रख देंगे, यानी 1/2, जिसका आंसर 1/2 कर देंगे। आई होप कि मेरी बातें आपको कुछ समझ में आ रही होगी, और आगे भी कोशिश करूंगा कि आपके समझ में आ जाए। अच्छी तरह से शॉर्टकट तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपका अच्छी तरह से नंबर आ जाए और आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है दोस्तों। अब देखो हमने क्या किया, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है वो देखो क्या दे रखा है, ये मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों कोई डाउट हो तो आप कमेंट करें, और आपका कमेंट आपके डाउट को हम क्या करेंगे, क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों। आगे देखो फोर्थ वाला देखो, इसी में अंदर फर्स्ट के अंदर फोर्थ दिखा रहे हैं, वो देखो क्या दिखाया हमें, कोट 90 डिग्री
साइन 31 डिग्री। ध्यान से देखो, इनका एंगल भी आप ऐड करो, कितना आता है बताओ? 90 डिग्री आता है। 19 और 73 का जोड़ेंगे कितना आएगा? 90 आ गया। जैसे 90 आ गया तो आपको पता चल गया कि हमारे कोड में मैच भी नहीं हो रहे, हमारे कोड वाले मैच नहीं हो रहे, मैच भी नहीं। जैसे मैच नहीं होता हम फॉर्मूला पुट करेंगे, इनमें से कोई भी एक फॉर्मूला पुट करोगे आप। जैसे कोट है तो मैं से लिख दूं कोट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? tan और tan के लगा दें 90 माइनस थीटा। क्लियर? ये तो मैंने कर दिया फॉर्मूला पुट। अब इसका आगे करते हैं कोट, तो tan लिखेंगे और क्या लिखेंगे? 90 माइनस 19 डिग्री अपॉन में लिख देंगे साइन 70। ध्यान से देखो, आपको एक छोटा सा ट्रिक और बता देता हूं कि 90 में से 19 घटाओ आप, तो घटाओगे तो आप ऐसे सोचोगे 90 में से 19 गया, आप ऐसे घटाना कोशिश करोगे। कोई भी ले लो आप, इससे पहले वाले एग्जाम जो क्वेश्चन के उसमें भी ऐसे देखा होगा आपने कि ऊपर 10 था नीचे 80 था, तो वही घटा रहे थे 90 में से 10 या 90 में से 80, है ना। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ आपको कि आप सीधा याद रखो, हमारे पास जो वैल्यू नीचे आ रही है वो का वही हमारे पास यहाँ प्राप्त होगा घटाने के बाद में। क्या बोला मैंने कि जैसे आप घटा रहे हो तो आप घटा रहे हो तो आपके पास कुछ समय लगता है, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड। तो 4 सेकंड को बचाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? देखो नीचे का ट्रिक बता रहा हूँ, जैसे कुछ भी घटाओगे आप नीचे वाला एंगल सेम आएगा। अभी क्यों आएगा इसका राज आपको बता दूं, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि अपॉन के अंदर 1 आता है, तो 1 तभी आएगा जब एंगल भी सेम हो और हमारे पास क्या त्रिकोणमिति के नाम भी क्या हो? सेम हो, तभी आएगा। तो इसीलिए मैंने 71 है तो ऊपर भी 71 आ जाएगा। अगर आप इसको चेंज करोगे तो ऊपर क्या था 19, तो नीचे वाला भी क्या आ जाएगा? 19 आएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आपको ध्यान रखना छोटी छोटी बातें। तो tan के 90 लग गया तो अब इसको उठाओ 72, यानी कि हम क्या करते हैं? tan था sin कोट अपॉन कोस है, सॉरी ये कोस है, क्या है? कोस, सॉरी कोस लिखेंगे, फॉर्मूला चेंज करेंगे आप, ठीक है ना। कोस थीटा बराबर क्या लिखेंगे? साइन 90 माइनस थीटा। दोस्तों देखो कैसे, आपको ये पता है कि ये ध्यान देना, अगर हमारे पास साइन दे रहेगा ना तो साइन से मिलता जुलता आएगा, जैसे कोस, कोस साइन साइन कोस, अलग कभी नहीं आएगा। भिन्न भिन्न अलग अलग क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं कि अगर यहाँ साइन आ रहा तो यहाँ पर मैंने अभी कोड कर दिया तो नीचे साइन आ रहा, तो ये गलत हो गया क्वेश्चन। कैसे हो गया? दोनों कटेंगे नहीं ना, इसलिए, है ना। अगर यहाँ पर 10 होगा तो यहाँ कोड जरूर आएगा, यहाँ से तो यहाँ से आएगा। मेरी बात को समझ रहे हो आप? ऐसे नहीं हो सकता कि यहाँ पर साइन आ रहा तो यहाँ पर 10 लिख देंगे, यहाँ पर 10 लिखा तो यहाँ से एकदम गलत कर दिया मैंने, है ना। इसलिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ, इसको मैं दोबारा करा देता हूँ आपको। मैं यहाँ पर कोस था, ठीक है। अब देखो कोस 90 में से 19 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 70। तो कोस को चेंज किया ना आपने, है ना। तो देखो कोस को साइन में, तो यहाँ लिखो में साइन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? साइन 71 और साइन 71 दोनों कटेंगे जो 1। मैं इसलिए फर्स्टली बताया आपको कि फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन मैंने सेम सेम करवाया, तो ये क्वेश्चन भी आप खुद करने की कोशिश करो, ठीक है ना। वैसे मैं आपको समझा भी दिया, लेकिन इसमें थोड़ी सी गलत हो गया, फिर भी मैं आपको अगर समझ में नहीं आता तो मैं रिपीट करा देता हूँ, ठीक है ना, कि मैंने क्या किया इस क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन हमारे पास है, था एक बार दोबारा देख लो, cos 19 डिग्री अपॉन में क्या रहेगा? sin 71। दोस्तों मैंने ये बोल रहा हूँ कि cos या sin किसी एक को चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे एंगल मेरे कोड के अंदर मैच नहीं हो रहे। इसको मैं कोड नाम याद करता हूँ आपको याद रखने के लिए। तो cos 19 आ रहा है तो हम इसको ऐसे लिखने चाहेंगे sin 90 माइनस 19, फिर अपॉन sin ऐसा आएगा। अब ये sin को 90 से कहते हैं sin 71 आ जाएगा, sin 71 अपॉन में sin 71। इस तरह से दोस्तों बराबर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। मैंने आपको फिर से करवा दिया एक बार आप, ठीक है। अब आगे सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमें क्या पूछ रहे हैं वो देखो, लेकिन इस क्वेश्चन में ये ध्यान दो अपॉन में दे रखा है तो अपना आंसर 1 आएगा, ठीक है ना। इस
तो बात को थोड़ा ध्यान से देख लेना। अब देखो अगला क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है वो देखो दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूं, देखो हमें दे रखा है कोसेक 25 डिग्री, कोसेक 25 डिग्री माइनस फिर क्या दे रखा है सेक 65 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अब देखो ध्यान से करना कैसे, इसके सामने जस्ट एक और उतार देता हूं, दोनों साथ साथ कर लेंगे। सेकंड वाला यहां कर देता हूं आपको ना। सेकंड वाला क्या दे रखा है कोट 34 माइनस tan 56। ठीक है, देखो दोस्तों कोसेक के हम 90 लगाने चाहेंगे या सेक के, वो बच्चे पे डिफरेंट आ जाती है। क्यों? क्योंकि पहली बात है देखो दोनों एंगल को जोड़ते हैं हम, यानी 25 और 65 को हम ऐड करेंगे तो 19 आएगा, तो 19 आएगा पहली बात तो। अब दूसरी बात मैंने आपको ये बताई है कि कोसेक के आप फॉर्मूला लगाना चाहते हो या सेक के, वो बच्चे पर डिपेंड आ जाता है। ठीक है, आपकी मर्जी है जो एक लगाना, लेकिन ध्यान रखो दोनों के मत लगा देना, एक ही लगा। अगर एक से लगाना चाहते हो तो आप ये वाला आपको ऐसे स्टेप छोड़नी पड़ेगी, और अगर आप ये रख रहे हो तो आप ये वाली स्टेप ऐसे आपको छोड़नी पड़ेगी। देखो कोसेक है, अगर मैं इसको लगाना चाहूं तो देखो ऐसे सीधा कर रहा हूं, कोसेक को देखो क्या लिख सकता हूं सेक, और सेक आ गया और 90 माइनस 25 डिग्री माइनस ऐसा वैसा और सेक 65 डिग्री। समझ गया बात है? सेक 90 में से 25 चला जाएगा तो मेरे पास आ जाएगा सेक 65 माइनस सेक 65। ठीक है, ध्यान से देखो यहाँ तक बच्चों, मैं ऐसे कर सकता हूँ 2 माइनस 2, आपको पता है 2 में 2 का 0, x माइनस x आपको पता है 0, तो हमें सेक 65 माइनस सेक 65 कटा दूं तो कितना आएगा 0, देखो 0 आएगा, है ना, क्या आ जाएगा 0। इस प्रकार दोस्तों मैंने फर्स्ट के अंदर सेकंड वाले क्वेश्चन फर्स्ट वाले क्वेश्चन आपका क्लियर करवा दिया। ठीक है ना, अब इसी तरह सामने देखो कोट 34 माइनस tan 56 है, आपको इन एंगल को ऐड करना है, ऐड करके देखो 19 आएगा, और 19 ही आएगा, हर पर्सन 19 नहीं आएगा, हर पर्सन एंगल ऐसा है कि 19 ही मिलकर आएगा आपके पास। ठीक है ना, लेकिन ध्यान ये देना है कि जब आप 19 ला रहे हो ना तो उस वाले अगर एक को लिख रहे हो फॉर्मूला लगा रहे हो तो जो 19 बना रहा है उसको ऐसा सब छोड़ना पड़ेगा, जैसे मैंने इसमें छोड़ा है। आप इसमें लगाना चाहते हो तो मैं इसे करूंगा 10 19 माइनस 34 माइनस 10, आपको ये ऐसे सब पुट करना पड़ेगा, फिर 90 में 10 कितना जाए 56। अभी समझाया मैंने ट्रिक, मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ 90 माइनस 34 ऐसे कभी नहीं कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने अभी भी समझाया क्या कि आपका अगर 90 घटाओ तो अगले वाले स्टेप से आएगी एंगल, है ना, तो 10 56 हो गया माइनस 10 56। आप भी ऐसा कर सकते हो। ठीक है ना, माइनस में घटा दिया तो कहते हैं 0। इस प्रकार दोस्तों इसका भी 0 मान आ गया और इसका भी 0 मान आएगा। बोलो आपके समझ में आ गया? सेकंड में थर्ड वाला क्वेश्चन देखो, हर एक क्वेश्चन को मैं लिख के आपको बिठा के दिखा रहा हूं ताकि आपको कोई डाउट ना हो, और अगर डाउट हो जाएगा तो यहाँ पर पूरे क्वेश्चन इसलिए करा रहा होता है कि आप जब भी आप एग्जांपल निकालोगे, क्वेश्चन निकालने की कोशिश करोगे तो आप जहां पर भी आपको डाउट होगा वो यहाँ पर आप वीडियो को देख के पॉज करके अच्छी तरह से समझ सके, उसके बाद आपको आने लग जाएगा। इसलिए मैं आपको पूरे क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहा हूँ और आप पूरे क्वेश्चन को ध्यान से अच्छी तरह से समझने की कोशिश करो। ठीक है, फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करें, हम आपके कमेंट करके आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, थर्ड वाला। सेकंड में थर्ड वाला दे रखा है, वो हमें दे रखा है sin 36 माइनस में क्या दे रखा है cos 54 माइनस, फिर क्या दे रखा है sin 54
cos 36। ये लो दोस्तों, हमने जो एग्जाम्पल किए थे वैसा वैसा क्वेश्चन बन गया। हमने अभी भी जो क्वेश्चन किए थे फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट के अंदर वैसा वैसा क्वेश्चन बन गया। बस थोड़ा सा डिफरेंट ये आ गया कि आपके दोनों साथ में आ गए बस, है ना। तो देखो sin 36 इन दोनों को ऐड करेंगे तो 19 बन के आएगा। जैसे 19 बन के आएगा तो आपको पता है फॉर्मूला लगेगा, और फॉर्मूला कौन सा लगेगा आपको ये भी पता चल गया। इनमें से कोई ना कोई एक फॉर्मूला आपको लगेगा। अब लगे कौन सा, जब साइन और कोस में है तो आपको पता है ये tan है cot है sec cosec, ये तो लगेगा नहीं। बच गया कौन सा, इनमें से। अब इनमें से कौन सा लगेगा, देखो आप साइन और कोस है, आप इसको बताना चाहते हो इसको बताना चाहते हो, ये आप पर डिपेंड आ गया, ठीक है ना। देखो अगर मैं ये बोल दूं कि मैं साइन को हम बताना चाहें तो साइन को बताना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, cos 90 माइनस 36 अपॉन में क्या आ जाएगा cos 54। ठीक है दोस्तों, दोबारा बता देता हूं कैसे। साइन को बताना चाह रहे थे आप, तो साइन को जैसे बताना चाहते हो साइन के जस्ट सामने वाला क्या है वो लिखना पड़ेगा हमें, cos 90 माइनस थीटा। थीटा की जगह हमारे जो एंगल दे रखा है वो लिखना पड़ेगा। तो cos ये रहा 90, थीटा जगह एंगल। अगर आपको दिक्कत है तो मैं आपको फॉर्मूला ये पुट कर देता हूं कि भाई sin थीटा बराबर क्या आता है cos 90 माइनस थीटा। ये क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला पुट करता है। ये लो दोस्तों, ठीक है ना। अब माइनस फिर क्या है, साइन को चेंज कर दे तो cos 90 माइनस 54 अपॉन में क्या आ जाएगा cos 36। अब इसको क्या करते हैं, आगे वाले स्टेप करते हैं। देखो क्या दे रखा है, cos आ गया 90 में 36 गया तो 54 आ जाएगा, cos 54 आ गया माइनस cos क्या आ जाएगा 54 सॉरी 36 और क्या आ जाएगा cos 36। दोस्तों इसका देखो 1 आ जाएगा माइनस ये भी 1 आ जाएगा, 1 में से 1 गया, यहाँ पे 1 में से 1 गया 0। आई होप मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरे से पहले आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। क्यों, क्योंकि आपको आने लग गया कि इनका 1 होता है इनका 1 होता है, 1 में से 1 गया 0। आपने अपने माइंड में ऐसे क्वेश्चन घुमाया 0 ला के दे दिया, है ना। अच्छी बात है, आप ऐसे क्वेश्चन करते रहो, हमें बहुत अच्छा लगेगा कि हम आप जो तैयारी कर रहे हैं वो क्या है आपकी बेस्ट तैयारी हो रही है। ठीक है दोस्तों, अब आपका एक क्वेश्चन और बच रहा है, वो लास्ट क्वेश्चन करा देता हूँ, ठीक है ना। उसके बाद में देखते हैं आगे। देखो लास्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, सेकंड वाला क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है हमें, फोर्थ क्वेश्चन है। देखो फोर्थ क्या दे रखा है, 3 हो गए, फोर्थ है इसके अंदर क्या दे रखा है, साइन। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब है, साइन थीटा फिर cos 90 माइनस थीटा प्लस cos थीटा फिर आगे क्या दे रखा है, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा। आपको दिखने में ऐसा लग रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, नहीं क्वेश्चन कितना हार्ड दे रहा है ना। देखो थोड़ा सा अगर आप पेन चलाओगे दिमाग चलाओगे तो आपको ये पता चल जाएगा कितना इजी है। देखो साइन ऐसा है ना, तो हम साइन छोड़ देते हैं एक बार। फॉर्मूला देखो हम cos 90 माइनस थीटा, यहाँ पर एक फॉर्मूला पढ़ के दिखाई दे रहा है cos 90। देखो cos 90 माइनस थीटा, इनकी जगह हम क्या लेते हैं साइन। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, साइन के साथ हम cos वाला लिखते थे, अब क्या अपोजिट है, वो हमें ये दिखाई दे रहा है तो हम ये लिखेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन। यहाँ तक क्लियर। इस तरह आगे देखो प्लस cos ऐसा कैसे दे रखा था, साइन के 90 लग रहा है तो किसमें बदल जाएगा cos थीटा। वेरी गुड। अब देखो साइन क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos क्या बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा। और हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर का मान कितना होता है 1। इस प्रकार दोस्तों हमने 2 में फोर्थ क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है दोस्तों, आज हमने क्या किया, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है, सेकंड क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लिया है। अब आगे वाली क्लास को हम थर्ड क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, वो आपकी कल क्लास होगी। अब आप
हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट करें। ठीक है दोस्तों।